संदीप कुमार नाम है। क्या समस्या आ रही है? मैम समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि हमारी यहाँ पे शॉप है, तो टॉयलेट ये एक ही बनाया हुआ है यहाँ पार्क में, तो इसको यूज़ करना होता आते हैं तो यहाँ ये बिल्कुल बंद है, कोई सुविधा नहीं है। और तो टंकी भी अभी तक नीचे रखी हुई है। सरकार कहती है 8-10 लाख रुपए खर्चा करके हमने बनाया है, सबको सुविधा मिले टॉयलेट के लिए, तो लेकिन यहाँ ये यूज़ में है ही नहीं, तो आस पड़ोस में जाए कहाँ पे? टॉयलेट की एंट्री गेट कहाँ से है? एंट्री गेट ये सामने जो छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है, इस पे कूद के जाना पड़ता है। उसके पास वहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जाने में भी डर लगता है, तो रास्ता तो वो उधर से नहीं, पार्क से एंट्री नहीं है। मतलब ऐसे बनाया हुआ है उसका जैसे कि किसी घर के हो तो बैक साइड में दरवाजा लगा दिया हो, ऐसा काम है, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। अच्छा, मतलब आपके यूज का नहीं है? नहीं, कोई भी यूज का नहीं है। आपकी शॉप है, कैसे जाते हो फिर? मैडम फिर अब तो देखो शॉप है तो शॉप को लॉक लगा के और कहीं दूर आस जो है फिर वहीं जाना पड़ता है। सरकार तो कहती है कि भाई सफाई भी रखी जाएगी और कर्मचारी भी रखे जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, देख रेख है ही नहीं बिल्कुल। शिकायत आपने की कहीं पर? शिकायत की, हम नगर निगम में भी गए, उनको भी बोला है, भाई साहब के थ्रू कमिश्नर साहब को भी बोला था, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं नगर निगम और प्रशासन से यही हमारी दरख्वास्त है कि इसको तुरंत अगर शुरू किया जाए ताकि हम इसका लाभ उठा सके, इसको यूज़ कर सकें। मेरा नाम जसवीर कुमार है और ये हमारे हुड्डा कॉम्प्लेक्स में शौचालय है, काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है। इसमें काफ़ी समस्या है, जैसे शहर में और भी शौचालय हैं, जैसे ट्रेजरी है वो शौचालय बंद पड़ा है, तहसील के अंदर शौचालय है वो बंद पड़ा है, और अपने लघु सचिवालय के अंदर 3 शौचालय आज भी बंद पड़े हैं। और उसके अलावा अपने आप माल टाउन में जाओगे, गुफा वाला मंदिर है, वहाँ भी नगर निगम द्वारा नए शौचालय बनाए 1.5 साल पहले, उसके भी बुरे हालात हैं। और ऐसे शहर में कई ऐसे हैं, जैसे मान लो हुड्डा पार्क है, उसका भी शौचालय बंद पड़ा है। तो मैंने इसकी शिकायत कई बार लिखकर हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा को लिख कर दी थी कि सर शहर में शौचालयों का बहुत बुरा हाल है, ना उसके अंदर कर्मचारी है, ना सफाई व्यवस्था है। उन्होंने फिर रात को नगर निगम के अंदर खुलवाया था, उन्होंने नगर निगम में उन्होंने स्पेशल हिमायत दी थी कि शहर के अंदर जितने भी शौचालय बने हुए हैं उन पर एक तो कर्मचारी होने चाहिए, उनकी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि शौचालय पर 2 कर्मचारी होने चाहिए जो उसको संभाल कर, और उस कर्मचारी को वहाँ पे उस कर्मचारी का शौचालय के ऊपर नाम भी लिखा होना चाहिए कि इस शौचालय पर इस कर्मचारी की ड्यूटी है, और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ सब बात तो कागजों में ही रह गया। पर उसके ना तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री की कोई उस पर गौर किया अधिकारी ने, क्योंकि अधिकारी काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। शौचालयों का इतना बुरा हाल है कि आप उसके अंदर बढ़ नहीं सकते, ना उसमें तो इतनी बदबू, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस कई बात तो जैसे अब ये शौचालय है इसके अंदर इतनी झाड़ियाँ, इतना गंद जमा हुआ है कि लोगों को डर भी लगता है। अगर शौचालय में जाना तो लोगों को गेट कूद कर जाना पड़ता है। सरकार दावा करती है कि लोगों की सुविधाओं के लिए जो है शौचालय बनाए गए हैं, और ना जाने आज से नहीं काफ़ी समय से इतना लाखों रुपया लगा के, क्या कहते हैं इसको? देखिए, सरकार ने शौचालय बनाए थे लोगों की सुविधा के लिए, सुरक्षा, भाई इनमें जाएंगे शौचालय के लोग खुले में ना करें, शौचालयों के अंदर शौच के लिए जाएं। पर ये जो अधिकारी हैं ना नगर निगम के, ये अनदेखी करने काम पे, ना तो इन्होंने आज तक सर्वे किया कि हमारे शहर में कितने शौचालय हैं, उनमें क्या व्यवस्था, कौन सी ख़राब है, कौन सी ठीक है, उसका आज तक इन्होंने निरीक्षण नहीं किया। मैं हर बार आवाज़ उठाता रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 महीने से आवाज़ उठा रहा हूँ कि जितने भी शहर में नगर निगम द्वारा शौचालय बनाए गए हैं उनको एक शौचालय को ठीक किया जाए, उनके अंदर जो कमियाँ हैं उनको पूरी करी जाए, और उन पर बाकायदा कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए कि भाई इसकी सफाई व्यवस्था रखना तेरा काम है, अगर इसमें सफाई में कोई कमी मिल गई तो उसका जिम्मेवार खुद होगा। अच्छा, अधिकारियों की इतनी लापरवाही, ऊपर प्रशासन तक बात तो पहुंचती होगी, इतनी लापरवाही, इतनी केयरलेस फिर प्रशासन की तरफ से क्यों देखी जा रही है? देखिए, कर्मचारी अधिकारी जो हमारे नगर निगम अधिकारी हैं, वो जो बड़े हेड बैठे ऊपर सरकार है, या तो उनकी वो मानते नहीं है या तो डरते नहीं है इस बात से, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री इस बात को कह रहा है, रात को 8 बजे कार्यालय खुलवाता है नगर निगम का, और उसके बाद भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं उस बातों को, कहीं ना कहीं अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। कुल कितने शौचालय हैं शहर में, और कितने आपको लगता है बंद पड़े हैं या यूजलेस हैं? देखिए, शहर के अंदर 90 शौचालय बनाए गए हैं नगर निगम द्वारा। 90 शौचालयों में से मेरा जो अपना आकलन है, जो मैंने देखे हैं यहाँ तक, कम से कम भी उन 90 में से कम भी, ज़्यादा नहीं तो 50 के करीब खराब मिलेंगे आपको, और बाकी जो है उनमें भी कमियाँ मिलेंगी थोड़ी बहुत, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ी, जैसे पानी नहीं है तो किसी में टूटी नहीं है, टूटी है तो हमारे उसमें नशे करते हैं। अभी देखियो यहाँ शहीद महावीर पार्क है अपना शिवाजी कॉलोनी के अंदर, वहाँ लोग नशे करते हैं, शौचालय के अंदर नशे करते हैं, टीके लगाते हैं, अलग रात को वहाँ सोते भी हैं लोग उसके अंदर। हाँ, सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी नहीं। आपकी शहर के अंदर आप किसी भी शौचालय चले जाए, आपको नगर निगम कर्मचारी आपको नहीं मिलेगा, नदारद मिलेगा वहाँ पे मौजूद, वैसे कागजों में मिलेगा कि अभी इसकी वहाँ पे ड्यूटी है,
पर वो अधिकारी ड्यूटी पे नहीं होता, पता नहीं उसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, ये तो हम नगर निगम प्रशासन नहीं बता सकता कि इस शौचालय में जो कर्मचारी ड्यूटी वो है तो है कहाँ। तो जैसे आप टॉयलेट में नशे की बात कर रहे हो, मतलब अगर कोई यूज करने के लिए उसको जाता है तो उसकी भी सेफ्टी को खतरा हो सकता बिल्कुल है, सेफ्टी नहीं है मतलब। देखो अब कोई आदमी नशे कर रहा है, आप उसको रोको या टोकोगे तो वो हमला करेगा, उसको तो सूझ होती नहीं कि मैंने क्या करना है, वो उसको चोट भी मार सकता है, हो सकता है कोई किसी हथियार से अपना हमला भी कर सकता है। इसलिए मेरी तो नगर निगम से हाथ जोड़ कर बार बार ये प्रार्थना है कि शौचालयों की सूद ली जाए, ना कि अनदेखी करें। अब देखो नगर निगम अब ये लघु शौचालय अपना मैंने 4 बार लिख के दे ली डीसी साहब को, उसके बाद हमारे सीटीएम है यहाँ पे अंकित कुमार जी है, 3 बार मैं उनसे मिल लिया रिटर्न में जाके, पर आज तक झूठा शासन देते हैं। रोहतक के सिटी मजिस्ट्रेट अंकित कुमार जिन्होंने मेरे को 3-4 बार गुमराह कर दिया, मैं अभी करवाता हूँ, आज निकल करवाता हूँ, पर आज तक वो नहीं। वो वही बात है ना, डायलॉग होता है ना कि तारीख पे तारीख मुझे मिल रही है, पर समस्या समाधान आज तक सिटी मजिस्ट्रेट ने भी नहीं किया। अंकित कुमार जी ने रोहतक के जो लघु शौचालय में 3 शौचालय बंद पड़े पिछले 3 साल से। तो कहीं ना कहीं यानी कि देख बंद तो गया, देख रेख नहीं की जा रही, तो कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद आपको लगता है? बिल्कुल, देखो एक शौचालय बनाने कम से कम 9 लाख रुपए लगते हैं, और 9 लाख बना के आपने उसको लवारिस छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया? वो हमारे लोगों का पैसा है, हमारे उसमें से जाता है पैसा सरकार के पास। कभी आप सोचते हैं सरकार पैसे हमारे के फंड है, कोई वो है PF है, जिनसे काट के हमारे ये काम करते हैं अधिकारी। अच्छा जसवीर जी, हम जैसे मार्केट में जनता के बीच जा रहे हैं सर्वे के लिए चुनाव को लेकर, तो काफ़ी लोग जो ऐसे हैं वो बोलते हैं कि पार्टी की तरफ से शौचालय बनाए गए हैं, हमें बहुत सुविधा हुई है। एक तरफ आप बता रहे हो कि सारे के सारे शौचालय जो खराब पड़े हैं, तो किसकी बात मानी जाए? देखो जी, अधिकारी तो देखो अभी उनके पास आप चले जाओ, कहेंगे कल ही आपका काम हो जाएगा, पर वो खाना पूर्ति काम बिल्कुल नहीं होता। मैं एक आपको शौचालय दिखा सकता हूँ शहर के अंदर, मेरे को एक शौचालय पता कि शहर में कहाँ पे सड़ रहे हैं। ये तो छोड़ो, उसके अंदर है ना, आप इतनी दुर्गंध आती है कि इस टाइम गर्म बारिश के मौसम में मच्छर पैदा हो जाते हैं, पनप रहे हैं मच्छर शौचालयों के अंदर, ऐसे पानी के अंदर गंदे के अंदर सड़ रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इसीलिए मैं तो सरकार से कहता हूँ कि इन अधिकारियों के सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इन पे एक्शन लिया जाए, जो पूरे जितने शहर के शौचालय उनको चेक किया जाए, जो कर्मचारी वहाँ पे शौचालय मौजूद नहीं है उसकी इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड भी किया जाए कि तू काम में तेरी कोताही बता रहा है इस विषय पर।